संकल्प विकल्प से युक्त जो जानन क्रिया है वह ज्ञप्ति क्रिया है। संकल्प विकल्प शून्य जो मात्र ज्ञानानुभूति है वह अनुभूति है। भावना जो है वह अनुभूति नहीं है। भावना जो है वो अनुभूति नहीं है। भावना में पर ज्ञेय का जानना है। भावना में पर ज्ञेय का जानना है। अनुभूति स्वज्ञाता का वेदन है। अनुभूति स्वज्ञाता का वेदन है। भावना संकल्प विकल्प से युक्त है। पर विकल्पों से भरी है भावना। सो पदार्थ पर है मित्र, जब तक प्राप्ति नहीं है तब तक भावना है। प्राप्ति की भावना नहीं होती, प्राप्ति की अनुभूति होती है। जो नर्स है वह प्रसूति को जानती है, प्रसूति को समझती है, परंतु प्रस्तुति की अनुभूति नहीं लेती। प्रसूति की व्याख्या को कर सकती है, प्रसूति की पीड़ा की व्याख्या कर सकती है, परंतु नर्स प्रसूति की पीड़ा का किंचित मात्र भी भेदन नहीं करती। जो मां संतान को जन्म दे रही है उस काल में कुछ भी नहीं बोल रही है, मौन है। उसको पीड़ा का वेदन हो रहा है, अनुभव कर रही है, आवाज है, मौन है, परंतु वेदन हो रहा है। ऐसे ही योगी जब निज में रमण करता है तब मेरे मित्र ज्ञप्ति क्रिया का व्याख्यान नहीं करता है। व्याख्यान और व्याख्या भाव से शून्य होकर के अनुभूति में रमण करता है। यही योगी की शुद्ध उपयोग की दशा है। समझ में आया? इसलिए जो वेदन है, अनुभवन है, संकल्प विकल्प शून्य ज्ञान, शुद्ध आत्मा का वेदन, शुद्ध आत्मा की अनुभूति, शुद्ध आत्मा का वेदन, शुद्ध आत्मा की अनुभूति, संकल्प विकल्प शून्य जो वेदन है वह अनुभवन है, जो कि उपादान में ही होता है, जो कि उपादान में ही होता है, उपायों में नहीं होता है। अनुभवन उपादान में होता है चक्रेश भाई, अनुभवन उपादान में होता है, अनुभवन उपायों में नहीं होता है। निमित्तों में अनुभवन नहीं होता, पिच्छी में अनुभवन नहीं है, कमंडलू में अनुभवन नहीं है, दिगंबर भेष में अनुभवन नहीं है। अनुभवन तो उपादान में है, उसका नाम आत्मा है। एक एक शब्द को भाई समझ के समझना। जब ज्ञाता परिज्ञेयों की निष्ठता से शून्य हो जाता है, जब ज्ञाता परिज्ञेयों की निष्ठता से शून्य हो जाता है, तब ज्ञाता सुज्ञेय में ही लीन होता है। सुज्ञेय की लीनता जो है
ये उपादान की अनुभूति है। पंडित साहब महेश डिमापुर बराबर। हे जीव जगत के जड़ गयों में अपने ज्ञान को कितना तू लगा चुका। शब्दों को ज्ञान समझते समझते, शब्द को ज्ञान समझते समझते अनंत भव तूने पूर्ण कर लिए। शब्द को ज्ञान समझते समझते, शब्दों के ज्ञान को ज्ञान समझते समझते अनंत भावलियाँ पूर्ण कर ली हैं। जो स्वयं ही ज्ञानभूत नहीं, उस जड़ में तुम्हें ज्ञान कब दे दिया। जो शब्द है, अक्षर है, वर्णमाला है, वाक्य है मित्र, इनमें कोई ज्ञान नहीं है। अज्ञानी की भूल देखो, अज्ञानी की भूल देखो कि चक्रेश भाई महेश पंडित से यहाँ की बातें बतिया रहे थे, तो वकील साहब टीका मुड़ के आए। उन्होंने कहा तुम दोनों विद्वान होकर के यहाँ की बातें में समय क्यों नष्ट कर रहे अज्ञानता में। तो पंडित साहब बोले अरे चक्रेश भाई अपन ऐसा करते हैं, कुछ अच्छी बातें करते हैं। हे मित्रों, जब तुम गप्पे कर रहे थे वो भी ज्ञान नहीं था, जो अच्छी बातें करने लग गए हो वो भी ज्ञान नहीं है। इतने गहरे में जाके सुन पाओगे क्या? झेल लोगे क्या? करो कोशिश। ये चेतन भाई, ये कोई भिन्न पुरुष की वस्तु है, ठीक? और ये दूसरे की पेंसिल को आप अपनी कह रहे थे, तो मनोज काशीवाल कहता भाई चेतन वकील, ये महाराज की पेंसिल है, इसे तू अपनी कहना बंद कर, ये दूसरे की है। तो धीरे से एक पेंसिल खरीद के लाता है, अपनी जेब में लगा लेता है, कहता ये तो मेरी है। हाँ, ये तो तेरी है। हे अज्ञानी, ना वो तेरी थी ना ये तेरी है। वो भी जड़ थी, ये भी जड़ है, वो भी परवस्तु थी। तुम्हारा चेतन द्रव्य नहीं है, ये भी परवस्तु है। ये व्यवहार के उपचार में, लोक व्यवहार चलाने के लिए, संसार चलाने के लिए आप अपनी खरीदी वस्तु को अपना कह रहे हो, दूसरी खरीदी वस्तु दूसरा कह रहे हो। पर स्वभाव से देखो हे मित्र, तेरा मात्र ज्ञायिक स्वभाव तेरा है, अन्य कोई भी तेरा स्वभाव नहीं है। फिर तू अब खरीद के लाया पेन को अपना कैसे बोल रहा है? तो जैसे मित्र चक्रेश भाई, सिर ऊपर करो, पीयूष, इनको निर्णय करना है आज कि जैसे विकताएं करना तेरा धर्म नहीं है, तेरा स्वभाव नहीं है, जगत के पुण्य पुरुषों की कथा करना भी तेरा धर्म नहीं है। जो तेरा धर्म है उसमें किसी की कथा ही नहीं है, उसमें परगे होते ही नहीं है। निज धर्म में संकल्प विकल्प शून्य मात्र ज्ञप्ति क्रिया है, और जिस ज्ञप्ति क्रिया में संकल्प विकल्प चल रहे हैं वो भावना हो रही है। जो ज्ञप्ति क्रिया संकल्प विकल्प शून्य होकर के मात्र ज्ञायिक है, वह अनुभवन है, संवेदन है, संवेदन है, संवेदन है, संवेदन है, समीचीन वेदन है। कुंद कुंद जैसे योगी को हे मित्र ऐसे नहीं समझ सकते आप।
उनको समझने के लिए बहुत अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। फिर मैं यही कहूँगा, कुंद कुंद भी मेरे ज्ञान नहीं, कुंद कुंद मेरे ज्ञान नहीं, कुंद कुंद स्वामी का समय सार मेरा ज्ञान नहीं, कुंद कुंद स्वामी का प्रवचन सार मेरा ज्ञान नहीं है, भगवान महावीर का ज्ञान जो है वह मेरा ज्ञान नहीं। तीर्थंकरों का ज्ञान भी, तीर्थंकरों का ज्ञान भी, आचार्यों का ज्ञान भी मेरा ज्ञेय ही है, मेरा ज्ञान नहीं है। बोल मित्र, इन बातों को लोग खोल नहीं रहे, इन बातों को लोग बाहर ला नहीं रहे हैं, या तो सोच नहीं पा रहे हैं, या समझ नहीं पा रहे हैं, या कहना नहीं चाह रहे हैं। तीन बातें हो सकती है, या तो स्वयं नहीं समझ पा रहे हैं, या कहना नहीं चाहते हैं, या मेरे कहने में डर लगता है। भैया बज्जू कुमार जी, बराबर है कि नहीं? क्या है? हाँ, हे मित्र, क्या तीर्थंकर भगवंतों का ज्ञान मेरी निज आत्मा का ज्ञान है क्या? क्या तीर्थंकरों की देशना मेरी आत्मा का ज्ञान है क्या? क्या निर्गंत वीतरागी आचार्यों की देशना वाणी ग्रंथ मेरा ज्ञान है क्या? हे मित्र, पर निर्गंथ भी मेरा ज्ञान नहीं, पर सग्रंथ भी मेरा ज्ञान नहीं, और आगम में लिखे ग्रंथ भी मेरा ज्ञान नहीं, और मेरे ज्ञान में कोई ग्रंथ नहीं। मेरे ज्ञान में वकील साहब सादीलाल जी, अब तो बहुत वकीलों की भीड़ लग चुकी है मित्र, आप लोग निर्णय करो आपस में। चाहे औरंगाबाद के वकील हो समूह हो, चाहे यूपी के वकील हो, चाहे एमपी के वकील हो, किसी भी प्रांत के वकील हो, निर्णय करो। विद्वान लोग भी बैठे हैं, करो निर्णय तत्व का। आखिर में पंडित साहब डीमापुर, महेश भाई, जिस विद्या को यहां आप सुन रहे हो, ये विद्या आपसे कहेगी आप जो निर्णय करने जा रहे हो वो भी तेरा निज का निर्णय नहीं है। कौन पुष्प चढ़ाता है, कौन फल चढ़ाता है, कौन सुपारी चढ़ाता है, कौन बादाम चढ़ाता है, हे मित्र, ये भी तेरे निज ज्ञाता का निर्णय नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, जीवन भर परंपराओं में जी करके धर्म मानने वाले अज्ञानी प्राणी, परंपराओं की पुष्टि में जीने वाले जीव संसार की परंपरा का क्षय कब करेंगे? और संसार की परंपरा का क्षय करना चाहते हो तो मित्र, यहां परमात्मा के राग को भी हे कह रहे हैं। शायद परमात्मा के राग को भी हे कह रहे हैं। शायद जब परमात्मा के राग को हे कह सकते हैं तो पापों के राग को उपाधि कौन पागल कहेगा? हे मित्र, परमात्मा का राग तुम छोड़ने को तैयार हो और पापों पर राग नहीं छोड़ पा रहे हो तो तुम परमात्मा का राग छोड़ मत देना, तब तक परमात्मा को स्वीकार करो। और जिस क्षण पापों का राग विसर्जित हो जाए, अब मेरे मित्र तुम परमात्मा के राग को छोड़ने मत बैठना, निज आत्मा की वेदन अनुभूति में बैठ जाना। वहां परमात्मा और पर आत्मा शब्द पकड़िए, वहां परमात्मा पर आत्मा दोनों ही नहीं होंगी, मात्र होगी निज आत्मा। निज आत्मा, निज आत्मा। डॉक्टर मेहता, हर्षवर्धन, हे मित्र, इससे बड़ी अद्वैत की व्याख्या कौन करेगा? सारे अद्वैतवादी जब शून्य हो लेते हैं तब तीर्थंकर का परमाद्वैत प्रारंभ होता है। अद्वैत कहते कहते जो यूं कहे कि परमात्मा पर छोड़ दो, ये अद्वैत कैसा? ध्यान दो,
ये विषय खास करके वकील साहबों को सुनना है, क्योंकि हम लोग इस तत्व पर ही जगत के पंथों से दूर हैं, जगत के दर्शनों से दूर हैं। जैन दर्शन स्वतंत्र है, इसी के बल पर है। पंडित जी आप समझ जो मैं कहाँ से कहाँ बात कर रहा हूँ। जगत के कर्तावादी दर्शनों से जैन दर्शन इसलिए भिन्न है क्योंकि ये अद्वैत विद्या में परमात्मा को भी प्रवेश नहीं देते। जो दर्शन परमात्मा को भी पर कहता हो, जो दर्शन परमात्मा को भी पर कहता हो, उस दर्शन में जगत की आत्मा निज कैसे। पूरा जीवन नष्ट कर लेना, मेरे गुरु मेरे गुरु मेरे गुरु तुम चिल्लाते रहो, मेरे प्रभु तुम चिल्लाते रहो। जो गुरु है वो भी पर है, जो प्रभु है वो भी पर है, निज कोई है एकमात्र ध्रुव निज आत्मा, निज ध्रुव आत्मा, निज ध्रुव आत्मा। वो निज ध्रुव आत्मा चाहे चाहे अशुद्ध हो चाहे शुद्ध हो, निज आत्मा है। नया प्रश्न खड़ा मत करो मेहता जी। चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, जब ध्यान की व्याख्या आप सामने लाते तो सुनिए ध्यान से आप। हे मित्र, ध्यान आत्मा का स्वभाव नहीं है। ए चक्रेश भाई इधर देखो मित्र, ध्यान आत्मा का धर्म नहीं है। ध्यान आत्मा का धर्म नहीं है। मेहता जी आज तो आपको तटस्थ भाव से सुनना है, लास्ट में कहना कि सही है कि नहीं। ये गटर माला रख दो अभी। है मित्र, जो बेचारे ध्यान के पीछे पड़े हैं वो हैरान हो रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है ध्यान आत्मा का धर्म नहीं है। तुम ध्यान के पीछे पड़े हो, जबरदस्ती ध्यान कर रहे हो, ध्यान आत्मा का धर्म नहीं है। ध्यान ध्येय की प्राप्ति का उपाय है साध्य सागर। ध्यान ध्येय की प्राप्ति का उपाय है, ध्यान ध्येय नहीं है। ध्यान पर्याय है, ध्यान पर्याय है, ध्यान परिणाम है, ध्यान परिणामी नहीं है। देखो भाई कठिन हो जाए आप मेरे से मत कहना,